दोस्तों आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि जब धरती पर इंसानों का निर्माण हुआ था तब वो एक जीव हुआ करते थे और धीरे धीरे इंसानी रूप में तब्दील हो गए। हालांकि इस बात को आज तक कोई साबित नहीं कर पाया, लेकिन इस बात का पक्का सबूत है कि जो फल और सब्जियां आप अभी खा रहे हैं वो अपने ओरिजिनल रूप से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, तरबूज से लेकर टमाटर जिन्हें आप बड़े मजे से खा रहे हैं वो वास्तव में अपने ओरिजिन के समय बिल्कुल अलग हुआ करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही 10 फलों और सब्जियों के बारे में बताएंगे जो पहले कुछ और हुआ करते थे और आज कुछ और है। वाटरमेलन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए हम इस लिस्ट की शुरुआत वाटरमेलन यानी तरबूज से ही करते हैं। गर्मियों का मौसम था और वाटरमेलन न खाया तो क्या खाया। ये लोगों को फ्रेशनेस से भर देता है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस बड़े तरबूज को आप पकड़ भी नहीं पाते हैं, एक जमाने में वो इतने छोटे हुआ करते थे कि आप अपने हाथ में कई सारे तरबूज रख लेंगे। जी हाँ, 1945 में जब तरबूज का ओरिजिन हुआ था तब वे बहुत छोटे हुआ करते थे। आप अपनी स्क्रीन पर आज के और पुराने समय के तरबूज में अंतर देख सकते हैं। 1945 के उस समय वो एक अंगूर के जितने हुआ करते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि तरबूज हजारों सालों से मौजूद है। ऐसे में साइंटिस्ट को इनके मैनिपुलेशन के लिए बहुत समय मिला। आज के तरबूज पहले के तरबूज से टेस्ट और साइज में काफी आगे निकल चुके हैं। आज का तरबूज अपने ओरिजिनल तरबूज से लगभग 1500 गुना बड़ा है। यही नहीं, आज आप तरबूज के अंदरी लाल भाग को जितना पसंद करते हैं, पहले के समय में इसमें बहुत ज्यादा बीज हुआ करते थे कि आप इसे नहीं खा सकते थे। खैर ऐसा नहीं है कि अब इनका उत्पादन नहीं होता है। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में आज भी उनकी खेती होती है, लेकिन इन्हें वाटरमेलन की जगह क्यूकामेलॉन्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आप इसके नाम से ही समझ जाइए। ये वाटरमेलन की तरह दिखने वाले क्यूकामेलॉन्स खाने में पूरी तरबूज की तरह नहीं होते। इसमें जीरे का भी स्वाद होता है, जिसे आपको छिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे पूरा भी खा सकते हैं। भारत में भी हमें ऐसी ही सब्जी देखने को मिलती है। अगर आपको उसका नाम पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। कॉर्न, जो बरसात के सीजन में हमारे एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा देता है। बारिश के मौसम में लोग भुट्टा या फिर कॉर्न खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जिस कॉर्न को आप बड़े मजे और आराम से खा रहे हैं वास्तव में वो इतना जटिल होता था कि इसे छीलने में आपको काफी समय लग जाता था। लेकिन किसानों का शुक्रिया करें जिन्होंने काफी सालों के बाद वर्तमान कॉर्न को जन्म दिया। चलिए आपको जंगली कॉर्न के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। कॉर्न का ओरिजिन सबसे पहले मैक्सिको की घास में हुआ था, जिसे टियोसिंट भी कहा जाता है। हजारों साल पहले कॉर्न काफी छोटे हुआ करते थे। एक कॉर्न की रॉ में 6 से 7 कॉर्न होते थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने छोटे थे। हालांकि किसानों की बड़ी मेहनत के बाद आज कॉर्न की खेती शुरू हुई है, जिसने पहले की तुलना में कॉर्न को काफी नरम बना दिया है। स्ट्रॉबेरी, प्राचीन समय में जो भी फल और सब्जियां पाई गई उन्हें खाने के लिए बनाने के लिए अनुकूल व्यवस्था में ढाला गया, लेकिन स्ट्रॉबेरी के साथ ऐसा नहीं था। केले से लेकर तरबूज तक जो भी मीठे फल आप अभी खा रहे हैं वो किसानों की बदौलत है। लेकिन स्ट्रॉबेरी अपने ओरिजिन के समय आज की तुलना में बहुत ज्यादा मीठी और टेस्टी होती थी। जी हाँ, इस खट्टे मीठे फ्लेवर वाले स्ट्रॉबेरी को आप बड़े चाव से खाते हैं। वो पहले काफी मीठी हुआ करती थी। हालांकि जंगली स्ट्रॉबेरी लाइट पिंक होते थे और साइज में काफी छोटे थे। इन्हें फ्रेगारिया वेस्का भी कहा जाता था। इनमें सोचने वाली बात यह है कि स्ट्रॉबेरी के साथ ऐसा क्यों किया जो कि इतने बदल गए। कहा जाता है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने इन्हें और बेहतर करने का सोचा, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना टेस्ट खोना शुरू कर दिया। आज के समय में स्ट्रॉबेरी लोगों की पहली पसंद है, जो मार्केट में बहुत महंगी मिलती है। तो अगली बार जब आप स्ट्रॉबेरी खाने जाएंगे तो याद जरूर करना कि यह स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर पहले बहुत मीठा हुआ करता था। कैरेट, गाजर जो हेल्दी होने के साथ साथ सभी का फेवरेट भी होता है और जिसे उसके रंग ऑरेंज कलर से पहचाना जाता है, लेकिन वो वास्तव में अपने ओरिजिन के समय ऑरेंज था ही नहीं। जी हाँ, आपको क्या लगता है उस टाइम कैरेट कौन से कलर का हुआ करता था? गाजर का उत्पादन सबसे पहले 10वीं शताब्दी में पार्सिया और एशिया में हुआ करता था। अनुमान लगाया जाता है कि गाजर अपने ओरिजिन के समय ऑरेंज या रेड नहीं बल्कि व्हाइट और पर्पल हुआ करते थे। कलर के साथ इनके रूट्स भी अलग थे। पहले के समय गाजर की रूट में कांटे हुआ करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि धीरे धीरे गाजरों से पर्पल कलर कम हो गया, जिसके बाद वो रेड और ऑरेंज हो गए, एक परमानेंट हेयर डाई की तरह। किसान अब इन स्वादिष्ट सफेद जड़ों को विकसित करना सीख रहे हैं। पर्शियंस के पास इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट था जिन्होंने गाजर का उत्पादन करना शुरू किया, जो आज मार्केट में सबकी पसंद बन चुका है। हम जो गाजर खा रहे हैं वास्तव में वो पहले अलग था, क्योंकि गाजर सबसे पहले पर्शिया में खोजे गए।
और वे मुख्य रूप से सफेद या बैंगनी थे और उनकी जड़ें पतली और खुरदरी हुआ करती थी। हालांकि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद इसे कम कड़वा और बड़ा बनाया गया, लेकिन ये सोच सकते हैं कि आखिर उसे ऑरेंज कलर क्यों दिया गया। दरअसल 17वीं सदी में डच लोग गाजर उगाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गाजर को नारंगी रूप विलियम को श्रद्धांजलि देने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि विलियम ने नीदरलैंड को आजादी दिलाने का पहला कदम आगे बढ़ाया था। कुकुम्बर, खीरा गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फलों में से एक है। इसमें करीब 95% पानी होता है, जो आपके शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखता है। खीरे की दुनिया भर में बहुत डिमांड है, लेकिन जिस खीरे को आप चाव से खाते हैं उसमें अगर बड़े बड़े कांटे निकल आए तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वास्तव में यही सच्चाई है। जो खीरा आप खा रहे हैं, एक समय में उसे खाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो एक धतूरे के समान दिखता था। जंगली खीरे को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि आज के समय के खीरे से वो रिलेटेड है, क्योंकि खीरे की उत्पत्ति दक्षिण एशिया में हुई थी, जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। जंगली खीरे आप खा नहीं सकते। एक तो समय में 4 बड़े बड़े बीज होते थे, जिसके चलते इसमें खाने वाला आइटम ज्यादा नहीं होता है, और दूसरा ये जहरीला होता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये खीरे अब इतने बदल कैसे गए, तो हैरान कर देने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो खीरा आज हम खा रहे हैं ना, वो उनकी एक स्पीसीज है जिसकी किसान खेती करते हैं। वही जंगली खीरे की खेती भारत में मेडिसिनल पर्पस के लिए की जाती है। बनाना, केला बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन सी जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को फिट रखने में मदद करते हैं, और कई लोगों को यह पसंद भी होता है। कुछ लोग केले को दूध के साथ खाते हैं और कुछ लोग इसका शेक बनाकर पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो केला आप अभी बड़े मजे से खा रहे हैं, एक समय में वो आपके गले से भी नहीं उतरता। जी हाँ, वाइल्ड बनाना आज के बनाने से बिल्कुल अलग हुआ करते थे। साइज से लेकर अंदर के कलर तक सब कुछ। यहाँ तक कि वाइल्ड केला टेस्ट में इतना अच्छा नहीं था कि आप इसे बिल्कुल नहीं खा पाते। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कुछ चेंजेस किए, जिसकी वजह से केला पीला भी हो गया। आज के मार्केट में जो केले मिल रहे हैं, उन्हें सॉफ्ट चंकी फलों में उगाया जाता है, ताकि वो इंसानों को खाने में पसंद आए। इन कल्टिवेटेड केलों का वैज्ञानिकों ने मूसा ऐसा नाम भी रखा है। टोमेटो, सभी घर के किचन में टमाटर सबसे फेमस सब्जी होती है, जिसे सभी सब्जियों में मिलाकर बनाया जाता है। ये आपके सब्जी या दाल के टेस्ट को बहुत ही मस्त बना देती है। यही क्यों, ये तो सलाद के रूप में भी खाया जाता है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन क्या आपने इनके पूर्वजों को देखा है? नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं। आज के समय में लाल व हीरे दिखने वाले बड़े बड़े टमाटर एक समय में सिर्फ चेरी के आकार के होते थे। जी हाँ, और इसका कलर भी लाल नहीं बल्कि हरा, पीला और बैंगनी होता था। यही नहीं, आज के टमाटर जो अभी आप खाते हैं, उनमें जो खट्टापन आपको देखने के लिए मिलता है, वही जंगली टमाटर में नहीं था। वो बहुत मीठे हुआ करते थे, और सालों की सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद जाकर किसानों ने आज के टमाटर बनाए। वहां से उन्होंने आधुनिक टमाटर विकसित किया, और जंगली टमाटर के साथ चेंजेस करने के बाद वो बड़े हो गए, लेकिन मीठापन कम हो गया। इसलिए आपको आज के समय में टमाटर में खट्टापन मिलता है, लेकिन जंगली टमाटर मीठे होते हैं। वरना टमाटर आज वेजिटेबल नहीं बल्कि एक फ्रूट के रूप में भी जाने जाते। कैबेज। अब बात करते हैं बंद गोभी की, जो सब्जी से लेकर सलाद और फास्ट फूड यानी मंचूरियन में तो सबसे फेमस है। जानकर हैरानी होगी कि बंद गोभी मूल रूप से एक जंगली सरसों का पौधा था, जो मध्य युग तक जंगली गोभी के रूप में जाना जाता था। आज के समय में जो बंद गोभी आप खा रहे हैं ना, वो वास्तव में काफी समय के म्यूटेशन के कारण संभव हो पाया। यही नहीं, इसे कई सब्जियों की नस्ल को मिलाकर बनाया गया है। बंद गोभी की तुलना लोग अक्सर फूल गोभी से करते हैं, लेकिन वास्तव में बंद गोभी को फूल गोभी और ब्रोकली से विकसित किया गया है। इसकी खेती घने पत्तेदार फूलों के रूप में की जाती है, और गर्मियों के दौरान इनके पत्ते बहुत बड़े हो जाते हैं। आपने बंद गोभी हल्के सफेद या फिर हरा खाया होगा, लेकिन वास्तव में लाल और बैंगनी रंग में भी इनकी खेती की जाती है। ऐसा तब संभव होता है जब इनके पत्ते अपने साइज से ज्यादा बड़े होते हैं। एवोकाडो, जिसे बटर फ्रूट और कुल्लू नाशपाती भी कहा जाता है, ये फल हाल ही में काफी प्रचलित है, जिसे लोग सलाद से लेकर मिल्क शेक में भी बनाकर पीते व खाते हैं। ये बाहर से काफी सख्त होता है, और इसके अंदर एक बीज भी होता है, जो चारों ओर मक्खन नुमा गुदे से घिरा होता है। लेकिन जंगली एवोकाडो वर्तमान एवोकाडो से बिल्कुल अलग है। जंगली एवोकाडो आज के समय में एवोकाडो से काफी छोटे, महज 3 से 4 इंच के हुआ करते थे, जो आसानी से आपकी हथेली में फिट हो सकते थे। इसके अलावा आज के एवोकाडो में एक बीज होता है, जो गुदे से घिरा रहता है, लेकिन जंगली एवोकाडो में इतना बड़ा बीज होता था कि मुश्किल से गुदा निकल पाता था। अगर आप जंगली एवोकाडो का सलाद और मिल्क शेक बनाएंगे, तब आपको बहुत सारे एवोकाडो लगेंगे। काफी सालों की ब्रीडिंग के बाद किसानों ने आज का एवोकाडो बनाया है। एक प्लांट,
आज के समय में बैंगन की कई सारी वैरायटीज मार्केट में देखने के लिए मिलती है। कुछ लंबे होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं और कुछ नाटे होते हैं। सिर्फ साइज में ही नहीं, कलर में भी हमें कई तरह के बैंगन देखने को मिलते हैं, जैसे बैंगनी, सफेद, हरा। हालांकि विभिन्न प्रकार के बैंगन जो आप खा रहे हैं वो वास्तव में काफी छोटे हुआ करते थे। आप जो बैंगन के ऊपर के पत्तों को देखते हैं वो हजारों सालों पहले कांटे नुमा हुआ करते थे। हालांकि जैसा कि हमारे किसानों ने कई फलों और सब्जियों के रूप को बदल दिया, वैसे बैंगन के साथ भी साइंटिस्ट ने किया। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के चलते आज आपको मार्केट में बड़े साइज के बैंगन देखने को मिलते हैं। बैंगन की खेती सबसे ज्यादा चीन और भारत में ही होती है। पीचेस। अब बात करते हैं आपके पसंदीदा फल आड़ू के बारे में, जिसे आप बड़े चाव से खाते हैं। बेसबॉल के आकार के आड़ू जो आपको मार्केट में काफी आसानी से मिल जाते हैं, वास्तव में वो पहले एक चेरी के साइज के हुआ करते थे दोस्तों। जी हाँ, जिसके अंदर आपको बड़ी मुश्किल से खाने लायक गुदा मिलेगा, लेकिन आज आप पीचेस खा सकते हैं। फलों के ओरिजिन को देखकर सच में लगता है कि इंसान पहले कुछ और ही हुआ करते होंगे। चलिए, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना यार।